देखिए, मार्केट को लेकर ये बात बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट का जो सिचुएशन है पिछले 6-7 महीनों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है। अब सवाल आता है कि ऐसे सिचुएशन में मार्केट को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए इस समय पे हमें क्या करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए। इवन कई मरतबा ये क्वेश्चंस मेरे पास पूछे गए हैं, कई मरतबा कई सारे लोगों ने पूछा है। तो मुझे लगा कि भाई अगरचे 1-2 लोग पूछ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ है कि इस समय पर हमें कैसे निवेश करना चाहिए। तो वही आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि क्या आपके लिए बेटर हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों और बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर जो इससे रिलेट करते हैं, उन तमाम तर पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे हम ये जानने वाले हैं, कैलकुलेशन भी मैं आपको लाइव दिखलाऊंगा कि भाई ज़्यादा जल्दी पैसे कहाँ पर बनते हैं और ज़्यादा पैसे कहाँ पर बनते हैं और जल्दी पैसे कहाँ पर बनते हैं, साथ ही साथ रिस्क कहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए और कौन सा ऑप्शन आपको चुनना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है। इस तरह के और भी तमाम तर मुद्दे होने वाले हैं जो कि आपके सामने आज मैं रखने वाला हूं। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिस तरीके से बी फाइनेंसर आपके सहारे और आपके प्यार की बदौलत यहां तक पहुंचा है, इंशाल्लाह इससे आगे भी ज़रूर पहुंचेगा। ये बात मैं बराबर कहता हूं। तो ज़्यादातर लोग जो अभी तक देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो बस रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। सर डायरेक्ट हम चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता है, हर किसी को पता है कि भाई 2 तरीके हैं जिस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो एसआईपी हो जाता है और दूसरा लमसम हो जाता है। अब एसआईपी और लमसम ये दोनों चीज़ें आप समझते होंगे, ये बहुत मुश्किल टर्म्स नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि एसआईपी किसको कहते हैं और लमसम किसको कहते हैं। लेकिन फिर भी अगर बात हो रही है तो मैं ये चाहता हूं कि भाई शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि आखिर एसआईपी होती क्या है। देखिए, एसआईपी वो होती है जहां पर आप एक महीने कोई मतलब एक महीना आप चूज़ करते हैं, महीने के अंदर एक डेट आप चूज़ करते हैं, हर महीने का एक डेट आप चूज़ करते हो। वो 10 हो सकता है, 15 तारीख हो सकती है, 20 तारीख हो सकती है, 25 तारीख हो सकती है या 30 तारीख हो सकती है। एक डेट आप चुनते हैं, उस डेट पे हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से कट कर आपके पसंदीदा स्कीम के अंदर जाकर ऑटोमेटिकली निवेश हो जाते हैं। ये आपके एसआईपी होते हैं। या फिर ऐसा आप मैन्युअली कर भी सकते हैं, ये ऐसा आप मैनुअली कर भी सकते हैं कि हर डेट में एक फिक्स अमाउंट आप जाकर मैनुअली मतलब ऑफिस में जाकर आप जमा करवा दें म्यूचुअल फंड एजेंट के पास, ऐसा भी हो सकता है। तो बहरहाल इसको क्या कहते हैं, एसआईपी कहते हैं। लमसम की अगर बात की जाए तो लमसम उसे कहते हैं जब आप मार्केट के एक लेवल पे बहुत सारा पैसा एक ही बार में डालते हैं, उससे हम लमसम कहते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई एसआईपी जो होती है वो मार्केट के मल्टीपल लेवल पे आपके इन्वेस्ट होते हैं। कभी मार्केट डाउन रहा तो भी आपकी एसआईपी कर जाती है, कभी मार्केट अप रहा तो भी एसआईपी करती है, कभी मार्केट अगर नॉर्मल लेवल पे है या फिर ये कह लीजिए कि बीच वाला लेवल पे तभी भी आपकी एसआईपी करती है। तो वहाँ पर जो है आपको एवरेजिंग का फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन लमसम में क्या होता है ना, लमसम में मार्केट के एक लेवल पर आपके बहुत ज़्यादा पैसे निवेश होते हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसे मार्केट के अंदर ड्रॉप करते हैं और यहाँ पर मार्केट के मल्टीपल लेवल्स के फायदे आपको नहीं मिलते हैं। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि भाई एसआईपी और लमसम कहते किसको है। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब ज़रा हम कैलकुलेशन के ज़रिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर हम एसआईपी करें और लमसम करें तो ज़्यादा फ़ायदा कहाँ पर होता है और ज़्यादा पैसे कहाँ पर बनते हैं, रिटर्न्स ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं। इस चीज़ को ज़रा हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कैलकुलेशन के ज़रिए। 2 कैलकुलेशन मैं आपको दिखलाऊंगा। ऑफ कोर्स आपको देखना चाहिए और बहुत ही ईमानदारी से आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत ही मतलब दिलचस्पी से आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन मैं आपको दिखला रहा हूँ और यहाँ पर आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आने वाला है। सबसे पहले मान लीजिए कि मंथली एसआईपी अगर हम 5,000 रुपये की करते हैं, कितने हज़ार रुपये के, 5,000 रुपये की करते हैं। छोटा सा कैलकुलेशन मैं पहले आपको दिखलाता हूँ, फिर बड़ा वाला कैलकुलेशन के ऊपर चलेंगे। मंथली एसआईपी कितने की करेंगे, 5,000 रुपये की करेंगे। वहाँ पर कितने सालों के लिए करेंगे, 1 साल के लिए करेंगे, सिर्फ 1 साल के लिए। ये समझने के लिए छोटा सा कैलकुलेशन। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स जो हमारे को मिलेगा वो कितने परसेंट का मिलेगा, वो मिलेगा 15% का, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हो जाते हैं, 1 साल में 6 लाख रुपये हो जाते हैं। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हो जाते हैं, 6 लाख रुपये हो जाते हैं। और उस पर टोटल जो मिलने वाला गेंस है वो 4,771 रुपये।
मतलब एक साल में जो आपका टोटल प्रॉफिट है, टोटल आपके इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख रुपए होते हैं, उस पर जो टोटल प्रॉफिट है वो 4,771 रुपये का प्रॉफिट है। ओनली 4,771 रुपये। इस अमाउंट को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और वहाँ पर टोटल अमाउंट जो आपके हो जाते हैं, मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख रुपये और 4,771 रुपये, तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, टोटल अमाउंट जो आपको हो गए, मतलब गेन मिलाकर और इन्वेस्टेड अमाउंट मिलाकर 6 लाख कितने हो गए आपके, 6,04,771 रुपये हो जाते हैं। वहीं पर अब अगर हम लमसम की बात करें कि 5,000 रुपये के हिसाब से आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया था एक साल में, 6 लाख रुपये। तो यहाँ पर हम 6 लाख रुपये मानकर चलते हैं कि भाई हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा, यानी 6 लाख रुपये हमने लमसम के जरिए इन्वेस्टमेंट कर दिया। रिटर्न्स यहाँ पर भी 15% मिलेंगे। और टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी 1 साल ही रहने वाले हैं, टाइम ड्यूरेशन 1 साल ही रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट तो वही हो जाएगा, मतलब 6 लाख रुपये हो जाएंगे। और टोटल गेंस जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 90,000 रुपये। कितने हो जाएंगे टोटल गेंस, 90,000 रुपये। वहाँ पर टोटल गेंस कितने हुए थे, वहाँ पर टोटल गेंस हुए थे सिर्फ 4,771 रुपये। और यहाँ पर 90,000 रुपये हो जाएंगे टोटल गेंस। और टोटल अमाउंट आपके कितने हो जाएंगे, यानी गेंस मिलाकर और इन्वेस्टेड अमाउंट मिलाकर 6,90,000 रुपया। कहाँ पर 4,000 रुपये का प्रॉफिट, 4,500 रुपये का प्रॉफिट, कुछ कम या ज़्यादा, और यहाँ पर 90,000 रुपये का प्रॉफिट। जबकि अमाउंट सेम है, टाइम ड्यूरेशन सेम है, सारी चीज़ें सेम हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि वहाँ पर हम SIP कर रहे थे, मंथली हिसाब से 5-5 हज़ार रुपये करके निवेश कर रहे थे, और यहाँ पर हम एक ही मरतबा मार्केट के एक ही लेवल पर हमने पैसे निवेश कर दिए। तो यहाँ पर फ़ायदा ये हो जाता है कि हमको डे 1 से ही 6 लाख रुपये पे लमसम, जो हम 6 लाख का कर रहे हैं या 10 लाख का कर रहे हैं या 5 लाख का कर रहे हैं, तो लमसम में ये होता है कि डे 1 से ही आपको 6 लाख रुपये पे रिटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं। जबकि SIP में ऐसा नहीं होता। पहले महीने में तो आपको सिर्फ 5,000 रुपये पे ही इंटरेस्ट मिलते हैं, दूसरे महीने पे 10,000 रुपये पे, और उस पर जो कुछ इंटरेस्ट मिले उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लमसम के अंदर पैसे ज़मीन से आसमान छूने लगते हैं। चलिए, ये छोटा सा कैलकुलेशन था। अब ज़रा हम इसको बड़ा कैलकुलेशन करके देखते हैं, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई 5,000 रुपये की हम SIP करेंगे, कितने सालों के लिए, 10 साल के लिए। वहाँ पर हमारे को 15% का रिटर्न्स मिलेगा। तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हो जाते हैं, 6 लाख रुपये हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके टोटल गेंस कितने हो जाएंगे, 6 लाख रुपये में टोटल गेंस हो जाएंगे 10 सालों में 7,15,091 रुपये। और टोटल अमाउंट यानी इन्वेस्टेड अमाउंट को लेकर और आपके गेंस को लेकर टोटल हो जाएंगे 13,15,009 रुपये। ये टोटल अमाउंट हो जाएंगे। वहीं पर ये SIP की हम बात कर रहे थे। अब अगर हम लमसम की बात करें तो टोटल हम इन्वेस्ट करेंगे कितना, 6 लाख रुपये। यहाँ पर 15% हमें रिटर्न्स मिलेगा 10 सालों के लिए। तो टोटल अमाउंट तो हमारे 6 लाख रुपये ही हैं। उस पर जो टोटल गेंस होंगे, सिर्फ गेंस, वो 18,27,335 रुपये के गेंस होंगे। कितने के होंगे, 18,27,335 रुपये के गेंस हो जाएंगे। और टोटल अमाउंट जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 24,27,335 रुपये का। मतलब टोटल गेंस आप देखिए तो टोटल जो गेंस हो रहे थे वो कितने हो रहे थे 10 सालों में। 10 सालों में टोटल गेंस हो रहे थे SIP के ज़रिए जब हम निवेश कर रहे थे तो टोटल गेंस सिर्फ 7 लाख रुपये हो रहे थे, 7,15,000। और यहाँ पर टोटल गेंस कितने हो रहे हैं, 18 लाख रुपये हो रहे हैं। आप सोच कर देखिए, पैसे कई से कई गुने ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न क्या है, सबसे बड़ा रीज़न वही है जो मैंने आपको बताया है कि भाई डे 1 से आपको मैक्सिमम पैसे के ऊपर रिटर्न्स मिलते हैं, पूरे टोटली पैसे के ऊपर आपके रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई शायद SIP करके तो मैं तो गलत कर रहा हूँ, SIP नहीं करना चाहिए। लेकिन अब इसका ज़रा उल्टा पहलू आप देख लीजिए। SIP जब आप करते हैं ना तो वो मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे करते हैं, तो वहाँ पर आपको एवरेजिंग का फ़ायदा भी मिलता है और मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे आपके निवेश होते हैं, तो मल्टीपल लेवल्स के निवेश के फ़ायदे भी आपको मिल जाते हैं। उसके बाद SIP में अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लमसम में क्या होता है ना कि मार्केट के एक लेवल पे बहुत ज़्यादा पैसे आप निवेश कर देते हैं और वहाँ पर अगर मार्केट वहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे तक चला गया तो वहाँ पर आपके नुकसान के जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो लमसम में कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट तो ज़्यादा है, रिटर्न्स तो ज़्यादा बनते हैं, ऑफ कोर्स, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी आपको उतना ही ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ तक अगर वीडियो में आप पहुँच चुके तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जल्दी और ज़्यादा पैसे बनते हैं वो लमसम में बनते हैं, लेकिन रिस्क भी लमसम में बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको ये ज़रूरी नहीं कि लमसम ही करना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई लमसम ही बेहतर है, एसआईपी बेहतर नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और भी आता है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मंथली के हिसाब से कुछ पैसे आते हैं, तो उनके लिए एसआईपी अच्छा है, और जिनके पास इकट्ठे एक साथ पैसा है उनको लगता है कि भाई हमारे पास मंथली तौर पे पैसे आते नहीं, एक मरतबा आया है, निवेश नहीं करूँगा, ख़त्म हो जाएगा या इधर उधर चला जाएगा, उससे बढ़िया है कि भाई एक ही मरतबा में डाल दो मार्केट के अंदर, तो उसके लिए लमसम बढ़िया है। तो अलग अलग सिचुएशन के साथ अलग अलग चीज़ें, अलग अलग ऑप्शन, दोनों ऑप्शन देखें तो अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ही राइट है। तो अब अगर मेन सवाल को हम उठाकर देखें कि भाई एसआईपी बेहतर है या लमसम बेहतर है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स की सिचुएशन के ऊपर, इन्वेस्टर्स के हालात के ऊपर, कि आपके लिए क्या सही है। ये सबसे परफेक्ट चीज़ है। आपके लिए एसआईपी सही है तो आपको एसआईपी करना चाहिए, आपके लिए लमसम सही है तो आपके लिए लमसम सही है, मतलब आपको लमसम ही करना चाहिए। आपको ये चीज़ बिल्कुल आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि लमसम करे या एसआईपी करे। अब बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो है ना मंथली तौर पे भी पैसे आते रहते हैं और पहले से भी बहुत सारे पैसे हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई सबसे बेहतर रास्ता ये है कि आपको एसआईपी भी करना चाहिए और लमसम भी करना चाहिए। स्टार्ट आप एसआईपी से करिए। और इससे पहले मैंने कई मरतबा ये बातें कहकर रखा हुआ है कि भाई अगर आपको लगता है कि आप 10,000 रुपये की एसआईपी कर सकते हो तो आप 10,000 रुपये की एसआईपी ना करें, बल्कि 5,000, 6,000, 7,000 रुपये की ही एसआईपी करें। और एक्स्ट्रा पैसे जो बच रहे हैं मंथली तौर पे 3,000, 4,000 या 5,000, तो उसको आप बचा कर रखें। जब भी मार्केट के अंदर गिरावटें आती हैं उस टाइम पे आपको लमसम करना चाहिए। अब देखिए एसआईपी आपको कब करना चाहिए और लमसम कब करना चाहिए, इसको भी समझ लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा। और ज़्यादा इसको भी लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट हुई 2%, आपको लमसम कर देना चाहिए, जबकि ये सरासर गलत है। मैं आपको बताता हूँ क्यों गलत है। देखिए सबसे पहले एसआईपी की अगर हम बात करें तो एसआईपी तो आप कभी भी कर सकते हैं। एसआईपी आप मार्केट के किसी भी सिचुएशन में स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपने पहले से स्टार्ट कर दिया तो उसको चलने दीजिए, चाहे मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी हो, गिरावट हो, जो भी सिचुएशन बन रहा है बनने दीजिए। आपको एसआईपी को पॉज नहीं करना है, रोकना नहीं है, स्टॉप कुछ भी नहीं करना है, उसको चलने दीजिए। ये तो बात क्लियर हो गई। लमसम की बात आती है ना, तो कहते हैं कि भाई 2% की गिरावट हुई, वहाँ पर मार्केट के अंदर आपको पैसे डाल देना चाहिए। जबकि देखिए गिरावट को आपको देखना है, ये हकीकत है, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन सिर्फ गिरावट को नहीं देखना है, बल्कि आपको पीई को चेक करना है। मान कर चलिए एक इंडेक्स है स्मॉल कैप 250, वो अपने ऑल टाइम हाई से अगर 2% गिर भी गया और वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसे निवेश कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? ऑल टाइम हाई से या फिर एक नया हाई बनाया या ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, दोनों बातें एक ही है। मतलब ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, वहाँ से अगर 2% गिर गया, 1.5% गिर गया, और वहाँ पर आपको लगा कि भाई 1.5% गिर गया, 2% गिर गया, अब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे ढकेल दो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको गिरावट देखना है, साथ साथ पी भी देखना है कि इंडेक्स के अंदर वैल्यूएशन कितना है। असल जो वैल्यूएशन का पता चलता है वो गिरावटों से नहीं पता चलता है। गिरावट को देखकर हम डिसीजन नहीं लेते, बल्कि पी को देखकर, ट्रेलिंग पी रेशियो वगैरह को देखकर हम ये पता करते हैं कि इंडेक्स के अंदर वैल्यूएशन है या नहीं है। अगर इंडेक्स के अंदर वैल्यूएशन है और 2% अगर गिर भी गया तो वहाँ पर आप लमसम करिए ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा का लमसम ना करिए, क्योंकि अभी वैल्यूएशन है, वो और भी गिर सकता है ना, तो पैसे अभी आपको बचा कर रखने की ज़रूरत है। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई ये आपका सिचुएशन डिसाइड करेगा कि आपके लिए क्या बेटर है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मुझे इंपॉर्टेंट बातें करनी थी, देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे करके कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो शॉर्ट हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं किसी बात को समझा रहा हूँ तो उस वक्त तक के मैं समझाते रहूँ जब तक अगला आदमी को समझ में ना आ जाए। तो जब तक मुझे नहीं लग जाता है कि भाई हाँ मैं वही कह दिया हूँ, वही समझा दिया हूँ जो मैं समझाना चाह रहा था, तब तक मैं स्टॉप नहीं होता हूँ। और वीडियो की लेंथ को मैं नहीं देखता हूँ, और आपको भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ सीखना है तो आपको समय तो देना पड़ेगा सर, वक्त तो देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बहुत कीमती चीज़ है। ऐसे भी आप रील इधर उधर खसका वगैरह करते या टाइम पास करेंगे तो उससे बेहतर है कि कुछ अच्छी चीज़ों को आप देखिए। मेरी कोशिश रहती है वीडियो छोटी हो, लेकिन फिर भी आमतौर पर 10 से 11-12 मिनट की वीडियो आ ही जाती है। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप तक के पहुँचानी थी, मैंने पहुँचा दिया। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।